आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो बायोलॉजी पढ़ते हैं। पहले तो सरकार ने इंफॉर्मेशन सारे के सारे राज्यों को, हॉस्पिटल्स को एडवाइजरी जारी कर दी है कि भैया तैयार रहो, बेड्स तैयार रखो, एंटीबायोटिक्स तैयार रखो, एरिथ्रोमाइसिन तैयार रखो, हॉस्पिटल में चाक चौबंदी सब करके रखो, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, क्योंकि वॉकिंग निमोनिया के केसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों। वॉकिंग निमोनिया ये क्या होता है इसकी बात करेंगे, पहले निमोनिया समझ लो, ठीक है। तो वॉकिंग निमोनिया के केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहां पे सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। कहां पे? चाइना में। आज ही मैंने एक लेक्चर लिया था चाइना में, अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है। हर दिन 7,000 केसेस आ रहे हैं, बच्चों में होता है, ये बच्चों में ज्यादा हो रहा है। तो अब सरकार ने एडवाइजरी, लेकिन सर आपने तो उस लेक्चर में बोला था कि हमको तो निमोनिया होगा नहीं चाइना से, वो खाली एक रीजन में है। होगा नहीं, बट हो सकता है। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। कोविड से हमने एक चीज सीखी है, पहले से ही मेजर लेके चलो। बीमारी आने का वेट ना करो, बीमारी से पहले ही सतर्कता बनाए रखो। तो सतर्कता बनाते हुए सरकार ने सारी यूनियन टेरिटरीज और गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि भाई अपने प्रिपेयर रहो, वॉकिंग निमोनिया के केसेस आ सकते हैं। अभी हमारा सर्दियां चल रही है, हमारी इम्यून सिस्टम होता है वीक, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हमारा लिमिटलेस लीडरशिप का शानदार कोर्स वेट कर रहा है। 1 दिसंबर से क्लास जो है वो शुरू होने वाली है। 25-26 के करीब लेक्चर्स होंगे, एक क्लास 40 से 45 मिनट की, 300 रुपए का कोर्स है। तो वेट बिल्कुल भी वेट ना करें, ओके। तो निमोनिया की बात कर रहे हैं हम। निमोनिया को समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि निमोनिया होता क्या है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो मजा नहीं आएगा। सारी बीमारी को समझिए, बॉडी को समझिए। हम सांस कहां से लेते हैं? लंग्स। कोविड क्यों हुआ? लंग्स। स्मोक करते हो तो सबसे ज्यादा, और शराब पीते हो तो सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट होता है? लंग्स। शराब में लिवर भी, लेकिन लंग्स। तो जो हमारे फेफड़े हैं वो काले पड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फेफड़े की वजह से ही, फेफड़ों की वजह से ही सांस नहीं आती है। सीओपीडी हो जाता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, बुरी हालत। कैसे होता है ये, क्या होता है ये, चलो देखते हैं। ये है आपका लंग्स, ठीक है। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। अब आ जाओ इस पे, ये देखो मस्त। ये है आपका ट्रेकिया, ये वाला, ठीक है। ट्रेकिया है ये। क्या सर ये क्या करता है? ट्यूब है एक, बस, और कुछ नहीं करता, कुछ नहीं, ट्यूब है बस। उसके बाद 2 लंग्स आप देख रहे हो, राइट लंग, लेफ्ट लंग। ये इसका मिडिल लोब है। अगर एक पर्टिकुलर लोब जो है, ये वाला ना, ये आपका फ्रंटल है, ये मिडिल है, और ये इंफीरियर है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा इसको छोड़ो, लोब को भी छोड़ो, पहले ये है आपका ट्रेकिया, ठीक है। अब ये देख रहे हो ना, ये ब्रांच में डिवाइडेड है, ये वाला, इसको कहते हैं आपका ब्रोंकस या ब्रोंकायल ट्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर ये बहुत सारी ब्रांच में, ये आया ट्रेकिया, 2 ब्रांच है, और उसके बाद फर्दर ये बहुत सारी ब्रांचेस में देख रहे हो ना, स्प्लिट हो गया, पेड़ की तरह फैल गया है। तो इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्रांचेस होते हैं ना, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। यहां पे दिया नहीं है, कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे जो ब्रांचेस होती हैं। अब इसमें लास्ट में होता है आपका एल्वियोलाई, यहां नहीं दिया, चलने ये ब्रोंक्यूल्स में एकदम आखिरी में ऐसे छोटा छोटे 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 होते हैं आपका एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई है, ये देख रहे हो ना, ये जो ब्रोंक्यूल्स ऐसे ब्रांचेस पकड़े ना, ऐसे 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 यहां पे होते हैं, यही मेन काम करते हैं। इन्हीं एल्वियोलाई में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो एल्वियोलाई हैं इस तरीके के, ऐसे ऐसे, इनमें कैपिलरीज होती हैं, ये देख रहे हो ना, ये कैपिलरीज से घिरे हुए हैं, ठीक है। अब कैपिलरीज, आर्टरीज, वीन्स, ये सब क्या करती हैं? ये ब्लड पहुंचाती हैं, जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये रास्ता है एक तरीके से, तो इन सबसे घिरी हुई है। तो ये एल्वियोलाई क्या करती है? जब भी आप सांस लेते हो, ये क्या करेंगे, सांस ले रहे हो तो एल्वियोलाई में एयर जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन जो है वो यहां से जाता है, होते 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 एल्वियोलाई में जाता ही है, ठीक है।
तो एल्वियोलाई क्या करेंगी, फूलेंगी। मतलब जैसे ही इन्फ्लेट, सांस छोड़ोगे तो डिफ्लेट, इन्फ्लेट सांस लोगे छोड़ोगे डिफ्लेट। तो ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, तो वो एल्वियोलाई के थ्रू ही जाती है, कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, पूरा मूवमेंट जो है वो यहां पे होता है। अब अगर मान लीजिए, और उसके बाद फिर यहीं से ही ऑक्सीजन पूरे ब्लड में जाती है, यहीं से, क्योंकि कैपिलरीज है ना, यहीं से पूरे ब्लड में सप्लाई होती है। अब मान लीजिए कि अगर कोई बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, यहां पे बैक्टीरिया की हम बात करेंगे, वायरस, मान लीजिए यहां पे जैसे कोविड वायरस है, कोविड वायरस की भी लगे हाथ तो बात कर ही लेते हम। जैसे बैक्टीरिया यहां पे घुस गया, अब देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी पे, आपको पता है कि हर वक्त लाखों लाखों बैक्टीरिया जो है वो छेदने की कोशिश करते हैं हमारे शरीर को, लेकिन हम सुरक्षा कवच है इम्यूनिटी सिस्टम। एचआईवी में आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो हमारे पास इम्यूनिटी है, छेद रहे हैं, घुस रहे हैं, अबे तो भाग। लेकिन फिर अगर इम्यूनिटी कमजोर होगी तो घुस जाएंगे। अब ये घुसेंगे, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो इनको फंसा लेता है। घास का मैदान आप समझ सकते हो, वैसी सिलिया होती हैं। बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया उसमें फंस जाता है, हम खांसते ना तो वो पट से निकलता है बाहर। लेकिन कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया ढीठ होते हैं, पैरासाइट, फंगाई छेद देते हैं वो, और एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। अब अगर एक बार ये एल्वियोलाई तक पहुंच गए तो भी ये मरेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम इनको मारता है। लेकिन मान लीजिए ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए तो ये कर देगा हमारे एल्वियोलाई को इन्फेक्ट। अब इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, फ्लूइड भर देता है, एल्वियोलाई में फ्लूइड भर देता है, और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, बट अब यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। इनको मारने के लिए क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आया, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, है ना, होगी कि नहीं, इससे हो जाता है निमोनिया। अब अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड या पस भर जाता है, एब्सिस जिसको बोलते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है, हमको हॉस्पिटलाइज्ड तक होना पड़ सकता है। आमतौर पे निमोनिया जो है वो ठीक हो ही जाता है, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। ठीक है, जब सांस लेने में दिक्कत आए, बहुत ज्यादा कफ प्रॉब्लम्स, है ना। अब कोविड में क्या हुआ, कोविड में यही एल्वियोलाई में, इसी में ही पाया जाता है ACE2 रिसेप्टर, ACE2 रिसेप्टर्स। और कोविड इस तरीके का होता है, ये स्पाइक प्रोटीन होते हैं। अब ये जो ACE2 रिसेप्टर है, ये आप ताला कह सकते हो, और स्पाइक प्रोटीन है चाबी, तो ये चाबी में चिपक जाता है, ये चाबी इस ताले में लग जाती है और एंटर कर जाता है वायरस। अब ये ACE2 रिसेप्टर जहां जहां प्रेजेंट होंगे, कोविड वहां वहां जो है वो हमला करेगा। तो इसीलिए डीएनए मटेरियल छोड़ दिया सेल में और रेप्लिकेशन शुरू, हमारी पूरी बॉडी इन्फेक्ट। अगर सही समय पे निमोनिया का भी इलाज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन होगी, तो ये वायरस, क्योंकि ब्लड की सप्लाई तो चली रही है, वायरस पूरी बॉडी में भी फैल जाता है, वो ब्लड की सप्लाई से होते हुए पूरी बॉडी में फैल जाएगा। वॉकिंग निमोनिया क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वॉकिंग निमोनिया का एक माइल्ड स्वरूप है ना, माइल्ड है ये, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको निमोनिया, बहुत ही कम कंडीशन में ये सीरियस होता है, बट सर्दी जुकाम आपको लगेगा कि छींक आना, सर्दी, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, तो ये तो कहेंगे सर ये तो सर्दी जुकाम के भी है, हाँ है, बिल्कुल है, इसीलिए इसको वॉकिंग निमोनिया कह रहे हैं, बट फिर भी डेंजरस है। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिन्होंने बूस्टर, उनके लिए खतरनाक हो सकता है, तो सरकार को तो इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। यही वॉकिंग निमोनिया समय चाइना में हजारों लोगों को बीमार कर रहा है, तो यही देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बायो पे और लेक्चर लाऊंगा, ठीक है। बाकी आप हमारे लिमिटलेस लीडरशिप के कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।